हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं? वेलकम टू बुक का स्टूडेंट चैनल। कल आपसे बायो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे या फिर क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी कह लीजिए। 25 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने किया था घटना चक्र के। अब नेक्स्ट हम लोग 26 से आगे बढ़ेंगे। लगभग सम टोटल लगभग आज हम लोग 50 के क्वेश्चंस के राउंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग अ वुंड? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्यों सी क्यों होगा? क्योंकि जो होता है विटामिन सी जो होता है आयरन अब्जॉर्ब करता है, और आयरन जो है वो हमारे बॉडी में किसी भी घाव को भरने में मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 27। विच विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हमने बताया आपको कि विटामिन सी क्या करता है, आयरन एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वो घाव को भी भरने में मदद करता है। और आप लोग बताइए विटामिन डी क्या करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है? तो विटामिन डी अगर देखें तो विटामिन डी आपका पोटेशियम एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने एक और क्वेश्चन आपको करवा दिया। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी? इन सब में से कौन सा विटामिन डी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है? तो वो है विटामिन सी। क्यों है? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। हमने आपको बताया था बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, बाकी फैट सोल्यूबल। और हमारे बॉडी में फैट्स स्टोर हो जाते हैं, इसलिए ए डी ई के स्टोर होते हैं। तो हमारा विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डेफिशिएंसीज कॉज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोएगुलेशन? याद रखिएगा, ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कभी हम लोग को कट जाता है तो खून बहता है, तो खून को रुकने में जो मदद करता है वो कौन मदद करता है? विटामिन के। और इसका आंसर भी यही है, विटामिन के। और अच्छा, विटामिन के किस में मिलता है? तो सबसे बढ़िया सोर्स क्या होता है? स्पिनच। विटामिन के स्पिनच में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कोआगुलेशन वाला बात हम लोगों ने कर लिया। विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये भी कर लिया। नेक्स्ट विच विटामिन इज इफेक्टिव, ये भी वही सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ आता है 34 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एंटीडोट टू एंटीकोएगुलेंट पॉइजन्स? एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट वो ऐसा सब्सटेंस होता है, दवा होता है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, जो हम लोग किसी भी तरीके से पॉइजन जो हम लोग के शरीर में फैलने लगता है तो उसको बचाने में मदद करता है एंटीडोट। और इसका कौन सा विटामिन से रिलेटेड है? तो ये विटामिन के से रिलेटेड है। मतलब विटामिन्स जो कि हमें एंटीडोट की तरह यूज़ होता है वो विटामिन के है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या मतलब? सिंथेसाइज का मतलब बनाना, ठीक है, मतलब सिक्रीट करना, क्रिएट करना, जो भी है। तो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा विटामिन सिंथेसाइज किया जाता है? तो ये है विटामिन B2 एंड विटामिन के। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ें। द सोर्स ऑफ विटामिन डी, इसमें विटामिन डी के बारे में हमने आपको कल बताया था कि विटामिन डी सनरेज से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सनरेज। नेक्स्ट है, अब हम लोग आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर सब सेम है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज डिजीज, मतलब डी कौन सा डिजीज़ का? कल हमने बोला था, एक चार्ट था आपके पास जो आपको बताया था कि ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? एक तो हमने बताया था रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों रिलेटेड टू बोन है, रिलेटेड टू बोन्स है। एक में हड्डी टेढ़ी हो जाती है रिकेट्स में आपकी, और ये भी बोन से रिलेटेड है। ठीक है, बेरी किससे होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से, और
पेलेग्रा किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B1 और विटामिन B3। ये बोला था आपको एक चार्ट याद कर लेने के लिए, ठीक है। वो चार्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आप लोग वो चार्ट ज़रूर याद कर लीजिए, जो कल हमने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी के कंपोजिशन में क्या पाया जाता है? तो ये रेटिनॉल है, वही ये भी उसी चार्ट की मदद से आपको आ जाना चाहिए। सॉरी हाँ सॉरी, हम लोग कहा थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, ये आपको कल भी बताया था, और कैल्शियम से रिलेटेड कैल्सीफेरॉल है, तो ये आंसर आपका कैल्सीफेरॉल होएगा। अच्छा ठीक है, एब्सकॉर्बिक एसिड के बारे में बताइए। एब्सकॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है? तो ये विटामिन सी में मिलता है। फॉलिक एसिड कहाँ मिलता है बताइए? फॉलिक एसिड विटामिन B9 में मिलता है। और रेटिनॉल कहाँ मिलता है? कल आपको बताया था कि रेटिनॉल विटामिन ए में। अच्छा, विटामिन ए की कमी से और क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये सब थोड़ा सा आप लोग लिंक करके पढ़ेंगे तो सब जल्दी जल्दी याद होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नोन एज एर्गो कैल्सीफेरॉल? एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल से तो आपको बताया हमने कि विटामिन डी। तो विटामिन डी कौन कौन सा है? ये है और ये है, ठीक है। तो एर्गो है तो विटामिन D2 हो जाएगा, और चोले कैल्सीफेरॉल होगा तो विटामिन D3 आएगा। लेकिन यहाँ पे एर्गो के बारे में पूछा, इसलिए हम लोग विटामिन D2 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज कंसिडर एज हार्मोन? ये तो हमने कल ही बता दिया था कि विटामिन डी है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलिए, अब मैच द फॉलोइंग हमने आपको कल ही बताया था कि मैच द फॉलोइंग आता है, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, बोला जा रहा है कि करेक्टली मैच नहीं है। तो ये हम जानते हैं विटामिन डी है तो रिकेट्स होगा ही। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1 वेरी वेरी है, बिल्कुल सही। नियासिन क्या है? B3। पेलेग्रा बिल्कुल सही। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ स्टेरिलिटी हो गया, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम आती है, लेकिन ठीक है। तो स्टेरिलिटी किससे होता है? तो विटामिन ई से होता है, और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग होता है। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंड? ये तो बहुत इजी है, कल वाले चार्ट में अगर देखें तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंड। और इसके साथ साथ और क्या होता था आपको बताया था? ज़ेरोप्थैल्मिया होता है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्किन होता है, थैल्मिया, और कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्किन डिजीज़। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम करवा रहे हैं वो आप देखेंगे कि उस चार्ट से रिलेटेड। अगर चार्ट को आपने याद कर लिया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ई इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर्ड होगा? तो ये आपका लिवर में स्टोर होगा। दो ही आंसर क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ, उसमें आपका विटामिन लिवर में स्टोर होगा। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी में वही विटामिन है तो ये लिवर में ही स्टोर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर विटामिन ए कंटेंट? सबसे ज़्यादा विटामिन ए कौन है? तो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स कैरेट है। ये कल वाले आप अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे विटामिन्स का, घटना चक्र का ही, तो उसमें पता चल जाएगा। और स्पिनिच किस में मिलता है? स्पिनिच में क्या मिलता है? के मिलता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मिलेगा? मैंगो में। ये सब याद करने की चीज़ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन ई, सबसे ज़्यादा वाइटामिन ई किस में मिलेगा? तो इसका सीधा सीधा है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल क्या होता है? जो हम लोग गेहूँ देखते हैं ना, गेहूँ को बनाने के क्रम में जो गेहूँ की जो बीजें होती है ना, उसका जो ऑयल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हीट जर्म ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, कौन सा हमारे बॉडी में नहीं फॉर्म होता है? ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी वाइटामिन डी को छोड़ के हम लोग नहीं बना सकते, दैट इज कॉल्ड वाइटामिन। इसलिए इस सारे में से इंजाइम्स हमारी बॉडी बनाता है, प्रोटीन हमारा बॉडी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, लेकिन बस एक वाइटामिन है इन चारों ऑप्शन में जो हमारा बॉडी फॉर्म नहीं करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट है। क्वेश्चंस कभी कभी बार बार हमारे से यही मिस्टेक हो जाता है, इस फॉर्म नॉट को हम लोग देखते नहीं और उस हिसाब से हम लोग मार्क कर देते हैं, तो उसमें हमारी गलतियां हो जाती है। ऐसी गलती ना हो तो हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए, ठीक है। नॉर्मल विजन, विजन से रिलेटेड कौन सी बीमारी थी आपकी? नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंडनेस के कमी से होता है वाइटामिन ए। वाइटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, ठीक है। चलिए अब देखिए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गया। कल भी इस तरह के क्वेश्चन सब लोगों ने किए थे, आज भी आया है। चलिए, असर्शन दिया हुआ है, इफ़ समबडी स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स ही विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। बोल रहा है कि अगर ग्रीन वेजिटेबल हम लोग बंद कर दें खाना तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी है कि ग्रीन वेजिटेबल बंद कर देंगे तो सिर्फ ग्रीन ही वेजिटेबल बंद कर देंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा? तो नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस का सिर्फ और सिर्फ एक कारण नहीं है कि हम ग्रीन वेजिटेबल खाना बंद कर दें। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन वेजिटेबल हम लोग बंद कर दें तो विटामिन ए का सोर्स हमें ना मिले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, ना कि ग्रीन वेजिटेबल को नहीं लेने से होती है। और इसका रीज़न क्या है? ही विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए। देखिए यहाँ पे सही दिया है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, हाँ, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन वाइटामिन B12? B12 इसका नाम क्या होता है? B12 का कोबालामीन, कोबालामीन। तो कोबालामीन से ही आपको पता चल रहा है ये कोबाल्ट से रिलेटेड है, तो ये कोबाल्ट हमारा विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जब कंटेंट्स कोबाल्ट, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया। कंसीडर, अब असर्शन रीजन वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। चलिए, विटामिन B12 रिमेन्स स्टोर्ड इन लीवर फॉर अबाउट 3 to 5 years, ठीक है। ये बोल रहा है कि विटामिन B12 हमारे लीवर में स्टोर हुआ करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे लीवर में और कौन सा स्टोर होता है? विटामिन ए भी स्टोर होता है, ठीक है। तो विटामिन बी रिमेन स्टोर्ड इन, तो ये होता है विटामिन, ये ट्रू है। और विटामिन B12 इज वाटर सॉल्युबल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये B12 भी वाटर सॉल्युबल होगा, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन ये इसका रीज़न है ऐसा नहीं है। मतलब 3 to 5 years स्टोर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाटर सॉल्युबल है इसलिए होता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते थे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट सोल्यूशन, लेकिन नहीं, ये इसका करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ये दोनों दो स्टेटमेंट है और दोनों ही सही है, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन क्या किया? बी किया, ठीक है। अब साइनोकोबालामीन, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइनोकोबालामीन इसमें है B12 में, ठीक है। थायमिन, थायमिन तो अभी हम लोगों ने किया है। थायमिन किस में है? B1 में। सब का आप लोग याद करें। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 क्या होता है? थायमिन। विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन C क्या होता है? B3 क्या होता है? पेंटोथेइक एसिड। विटामिन B3 क्या होता है? नियासिन।
इसी तरह से सारा वाइटामिन, विटामिन सी क्या होता है एब्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन डी क्या होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई क्या होता है टोकोफेरॉल, विटामिन के होता है नैप्टोक्विनिन। ठीक है, इस तरह से सारा चीज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 110% रहता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विल सफ़र फ्रॉम वेरी वेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी इफ़ ही इज़ नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ। देखिए बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी किसके कारण होता है, B1 के कारण। तो कौन सा है बेरी बेरी, पहला वन है B1, देखिए B1 दिख गया। रिकेट्स, रिकेट्स तो हमेशा डी के कारण, तो रिकेट्स और किसी में तो नहीं है, तो इसी में है रिकेट। स्कर्वी, स्कर्वी सी की कमी से होता है, तो ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B1 D एंड C। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग अ ड्रीम इन लॉन्गर ड्यूरेशन, बोल रहा है कि लॉन्गर ड्यूरेशन में सपना में रखने कैसे होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ चला गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ ड्रीम इन मेमोरी, मतलब याद रखने के लिए कौन सी मेमोरी, मतलब कौन सा वाइटामिन यूज़ किया जाता है, मतलब मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहने के लिए कौन सा वाइटामिन ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये है विटामिन B6। और B6 से कहाँ कहाँ से मिलता है, मिल्क है, ईस्ट है, और क्या एग्स है, ठीक है, दाल है मतलब सीरियल्स हो गए, और अंडे का पीला वाला भाग योक। ठीक है, ये सारा विटामिन B6 में मिलता है, और यही है जो आपको याद रखने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, ध्यान दीजिएगा नॉट करेक्टली लिखा हुआ है, मतलब जो गलत है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि विटामिन B1 बोल रहा है इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। विटामिन B1 ऑरेंज में मिलता है, ठीक है, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में होता है, ठीक है, विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल में होता है, ठीक है, विटामिन के अल्फा कोई भी करें नहीं। ऑरेंज किस में मिलता है, विटामिन C मिलता है, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल कल हम बताए थे कि बहुत कॉस्टली आता है, और ये विटामिन A का सोर्स है। विटामिन ए, व्हीट जर्म ऑयल अभी हम लोगों ने पढ़ा है व्हीट जर्म ऑयल के बारे में, ठीक है। अल्फा भी नहीं होगा, तो मतलब ये चारों के चारों गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, मोर देन वन ऑफ द अबव, सारा का सारा इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज, अच्छा इसमें एक और चीज़ बता देते हैं। हाँ, व्हीट जर्म ऑयल किस में था, इसमें छूट गया था हमारा विटामिन ई में, और अल्फा विटामिन B12 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन सब का करेक्ट मैच ये है, ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली, ध्यान रखिएगा नॉट करेक्टली है, ठीक है। ये सब हम लोग जानते हैं। अभी हम लोगों ने अल्फ़ा के बारे में देखा, अभी ये कहाँ मिलता है B12 में, तो ये तो गलत है, ठीक है। और उसके बाद नॉट करेक्टली मैच, विटामिन B6, राइस ब्रान, विटामिन B2, देखिए ये देखिए हमने कॉड लिवर ऑयल का आपको बताया था। कॉड लिवर ऑयल विटामिन A में मिलता है। इसको कॉड लिवर ऑयल में जो हम लोग omega-3 फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, यही गड़बड़ है, ठीक है। विटामिन ई के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए ऊपर में जर्म ऑयल, ठीक है, ये तो सही हो गया। विटामिन के भी सही हो गया, और विटामिन B6 भी सही हो गया, ठीक है। चलिए, इधर तो हो गया करेक्टली मैच्ड, ये सब भी देख लेंगे आप, उसी सब एग्जाम्पल से रिलेटेड जो फॉलोइंग, ये तो हमने करवा ही दिया। उसके बाद मैच लिस्ट, चलिए मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब विटामिन, देखिए वही सारी चीज़ें, अब इसमें सबसे पहले सबसे इजी क्या है, विटामिन
सी सबसे ईजी है। खट्टी चीज़ें हमने बताया था, खट्टी चीज़ें किसमें क्या होते हैं, लेमन। तो डी वाले ऑप्शन का आ रहा है 2। तो इसमें कौन कौन सा है, तो एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन के ए नंबर है। ए नंबर में हम लोग 3 होगा या 4 होगा। 3 में कॉड लिवर ऑयल है और 4 में अल्फ़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि के में हम लोग बताए थे कि यहाँ पे है के हो गया 4 नंबर, अल्फ़ा अभी हम लोगों ने ऊपर में यहाँ पढ़ा था। अभी विटामिन के अल्फ़ा देखिए ये सही है ना। तो हम लोग यहाँ विटामिन के का ये कर देंगे। तो के इसमें आ रहा है, तो हम लोग का आंसर ये रहेगा सही। मैच लिस्ट 1 विच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है, तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो डी की कमी। स्कर्वी से क्या होता है, मतलब विटामिन सी से। और बेनिफिट देखिए, अब इस हिसाब से मिला लीजिए आप लोग। ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, कौन है, तो एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है हमारे पास, तो ये होगा सी। उसके बाद चलिए आज यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून टू बुक्का स्टूडेंट। इसके साथ ही हमारे साथी ने आपका बुक्का स्टूडेंट पे सुबह में करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है, उसको भी ज़रूर देखिए, साथ पे आप बायो भी कीजिए। एंड एट लास्ट, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बुक्का स्टूडेंट।